हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ। जो बच्चे पश्चिम बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 की परीक्षा दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके पाठ्यपुस्तक में जितने भी पाठ गद्य और काव्य के अंतर्गत दिए गए हैं, गद्य की क्या भाषा है और कविता की क्या काव्य भाषा है, इसे भी याद रखें। बहुत से बच्चों ने इस संबंध में मुझसे तरह तरह के सवाल किए हैं, तो मैं इसीलिए आज यह वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको परीक्षा के पहले इन सारी बातों की जानकारी हो जाए, जिससे परीक्षा देने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं, इस पुस्तक में गद्य और काव्य के अंतर्गत जो पाठ पढ़ाए जाते हैं, मैं उनका नाम बताऊंगी और साथ ही साथ उस पाठ के जो रचनाकार है उनका भी नाम बतलाऊंगी। तो गद्य के अंतर्गत आपको निबंध और कहानी पढ़ना होता है। तो निबंध के अंतर्गत आप दो निबंध को पढ़ते हैं। पहला निबंध है कुटज, जिसके रचनाकार का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा निबंध है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इन दोनों निबंध की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अब कहानी की बारी। कहानी के अंतर्गत आप 3 कहानी पढ़ते हैं। पहली कहानी भाई बहन, और इस कहानी को जिसने लिखा है उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। दूसरी कहानी है नशा, और कहानीकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था और जो नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें कलम का सिपाही भी कहा गया है। तीसरी कहानी है मलबे का मालिक, जिसके रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का वास्तविक नाम है मोहन गुगलानी, इसे भी आप याद रखिएगा। इन तीनों कहानी की भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है। अब चलते हैं काव्य की तरफ। तो काव्य के क्षेत्र में आप 2 प्रकार की रचना पढ़ते हैं। एक है मध्ययुगीन कविता और दूसरा है आधुनिक युग से संबंधित कविता, यानी आधुनिक युग में जो कविता लिखी गई है वह कविता। तो मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत आप कबीरदास जी की रचना को पढ़ते हैं, उसके दोहे और पद को। तो कबीरदास जी की भाषा है सधुक्कड़ी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी और ब्रज भाषा है। तो आपके पाठ में रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से कुछ अंश दिए गए हैं मित्रता के महत्व के संबंध में, जिसकी काव्य भाषा अवधी है, क्योंकि रामचरितमानस की काव्य भाषा है अवधी। एक सवैया है जो कवितावली से उद्धृत है और एक पद है विनय के पद से उद्धृत। तो कवितावली और विनय पद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। तो अब चलते हैं आधुनिक काल से संबंधित कौन सी कविता आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है। तो पहली कविता है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी। दूसरी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की अवकाश वाली सभ्यता। तीसरी कविता है गिरिजा कुमार माथुर की समय के ढेर पर। और चौथी कविता है दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी। इन चारों कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इसे आप हमेशा याद रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि आपके पाठ में कौन सी कहानी, कौन सा निबंध और कौन सी कविता दी गई है जिसे आपको पढ़ना है, और प्रत्येक रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो इसे आप हमेशा याद रखें, यह बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।